राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक वृंदावन के महान संत, महाभागवत भक्त, जिनका नाम था श्यामानंद जी की कथा लीला। तो कथा लीला को पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। श्यामानंद जी महाराज वृंदावन में सोहनी सेवा करते थे। सोहनी साधारण भाषा में अगर हम बोले तो झाड़ू लगाना। तो निकुंज में वह सोहनी सेवा करते थे और रोज़ यही आशा करते, उम्मीद करते कि उन्हें किसी दिन जो हमारे युगल सरकार हैं, श्री राधे और श्री कृष्ण जी के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाएं। तो यही सोचकर वो रोज़ सोहनी सेवा करते बड़े ही मन से, सभी लताओं के बीच से, कि कहीं कोई कंकड़ श्री राधे और कृष्ण को के चरणों में ना चुभ जाए। यही सोचकर सेवा करते। तो एक बार उन्हें एक नुपुर मिला, एक पैर का। तो उन्होंने सोचा कि ये नुपुर तो बहुत ही दिव्य है, इसमें से कितनी चमक आ रही है। तो ये साधारण तो हो नहीं सकता, ज़रूर किसी नवविवाहिता का, नई दुल्हन का, या फिर किसी बेटी का हो सकता है। तो जो भी कोई खोजने आएगा मैं उसको ये दे दूँगा। और यह सोचकर उन्होंने वह नुपुर अपने जो सर पर कपड़ा बांधते थे, फेटा बांधते थे, साफा बांधते थे, उसमें बांधा और सर पर लपेट लिया। उधर श्री राधा जी, जो हमारी हैं श्री जी, उनके मन में श्री श्यामानंद जी को दर्शन देने की, उन पर कृपा करने की इच्छा हुई। तो उन्होंने सखी से कहा कि मेरे मंगला आरती के लिए जो आभूषण है वो तैयार है ना? तो ललिता सखी ने कहा, आपका एक पैर का नुपुर यहाँ पर नहीं है, मुझे लगता है निकुंज में ही वह रह गया है रास करते समय। तो श्री राधा ने कहा कि जाओ तुम लेकर आओ। तो ललिता सखी निकुंज में आई श्यामानंद जी से नुपुर लेने के लिए। पर ललिता सखी ने सोचा कि अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो ठीक नहीं होगा। मैं ऐसा करती हूँ, साधारण वेश धारण करती हूँ। तो साधारण स्त्री का रूप लेकर ललिता सखी श्यामानंद जी के पास नुपुर लेने पहुंची। तो श्यामानंद जी से कहा, बाबा, यहाँ पे आपको एक नुपुर मिला होगा, वह मुझे दे दीजिए। श्यामानंद ने कहा, हाँ, नुपुर तो मुझे मिला है, पर मैं ऐसे आपको नहीं दे सकता। क्योंकि ललिता सखी साधारण वेश में थी, तो श्यामानंद जी ने कहा कि वह आपका नहीं हो सकता। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मेरी बहू का है। तो श्यामानंद जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप अपनी बहू को ले आइए। अगर वो उनके चरण में ऐसा ही नुपुर होगा जैसा कि मेरे पास है, तो दूसरे चरण के लिए नुपुर जो मेरे पास है, ये नुपुर मैं दे दूंगा। तो जो ललिता सखी थी वह समझ गई कि ऐसे ही श्यामानंद जी देने वाले नहीं हैं। तो अब वह श्री राधा के पास गई और श्री राधा जी से कहा कि वह मुझे नुपुर नहीं देंगे। तो श्री राधा ने, क्योंकि श्री राधा ने, किशोरी जी ने उन पर, श्यामानंद जी पर कृपा करने के लिए मन बना लिया था। तो अब श्री राधे किशोरी जी श्यामानंद जी के पास गई और कहा कि ये मेरा नुपुर है, मुझे दे दीजिए। जैसे ही श्यामानंद जी ने किशोरी जी को, श्री राधे जी को देखा, तो उनके चरणों में गिर गए और इशारा किया कि क्या मैं अपने हाथों से आपके चरणों में नुपुर पहना दूं। तो श्री राधे ने श्यामानंद जी के हाथों से वह नुपुर पहना और उनका प्यार, उन पर लाड़ दुलार जताने लगी, उन पर कृपा दिखाने लगी, उनके सर पर हाथ फेरा और कहा कि आप हमारी बहुत प्यारी सखी हैं, आप निकुंज में सोहनी सेवा देते हैं, मैं कब से आपको देखती हूँ, आप पर मुझे बड़ा दुलार आता है। और दुलार करते करते श्री किशोरी जू ने, श्यामा जू ने उनके मस्तक पर अपनी जो नुपुर थी, जो पाजेब थी, जो पायल थी, उसका चिन्ह उनके माथे पर, मस्तिष्क पर लगा दिया, सर पर लगा दिया। तो वह चिन्ह जैसे ही उनके माथे पर लगा, जो श्यामानंद जी थे वह तो आनंदित हो गए, एक तरह से पागल ही हो गए आनंद से और इधर उधर भटकने लगे। कुछ ही समय में उनके गुरु आए, जिनका नाम हृदयानंद जी था। उन्होंने जब वह मस्तक पर छाप देखी नुपुर की, तो वह गलत समझने लगे और कहने लगे श्यामानंद जी से कि ये तुमने क्या छाप
रखी है संप्रदाय के विरुद्ध, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नूपुर की छाप कहाँ से आई? तो श्यामानंद जी ने कहा कि यह किशोरी जू ने अपनी नूपुर की छाप लगाई है। तब हृदयानंद जी को फिर भी यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, माना कि तुम कहते हो कि किशोरी जू ने, श्री राधे जी ने तुम्हारे मस्तक पर छाप लगाई है, मस्तक पर, तब भी यह तुम्हें मैं दंड दूंगा कि तुमने मेरे जो चरण रज है उसके अलावा, जो तिलक लगाते हो तुम, उसके अलावा ये छाप लगाई है, तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। और ऐसा कहकर एक हृदयानंद जी ने सभा बुलाई संतों की, साधुओं की, जिसमें कहा कि इन्होंने संप्रदाय से अलग श्यामानंद जी ने अपने मस्तक पर छाप लगाई है। तो जो हृदयानंद जी थे उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि सच में किशोरी जी की नुपुर का, पायल का चिन्ह है। तो उन्होंने कहा श्यामानंद जी से कि अपना मस्तक, अपना जो ये माथा है, जो मस्तक है, ये अच्छे से धोकर आओ। तो श्यामानंद जी ने कहा जो गुरु आज्ञा, और वह अपना मस्तक धोने लगे, खूब रगड़ रगड़ कर धोया। तब आए तो जो छाप थी नुपुर की वो वैसे की वैसे ही थी। तब हृदयानंद जी ने कहा कि मैं अपने हाथ से ये धोऊंगा, और श्यामानंद जी से कहा कि मेरे साथ आओ, और उनका मस्तक जो था वह अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर साफ करने लगे। इतना रगड़ा, इतना साफ किया कि उनके माथे से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। और तब भी हृदयानंद जी ने साधुओं की जो टोली आई हुई थी, जो समूह बैठा था, उससे कहा कि इन्होंने जो है अपराध किया है, मेरी चरण रज के अलावा ये पता नहीं किसकी छाप जो है अपने मस्तक पर लगाई है, मस्तक पर, अपने माथे पर। तो जब ये सभा चल रही थी उसी बीच एक वृक्ष में से जो है एक देवता, एक सखा जो थे हमारे किशोरी जी के, हमारे कान्हा जी के, वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप सब विश्वास कीजिए, यह किशोरी जू की ही नुपुर के पायल की जो है छाप है, उन्होंने खुद लगाई है। और उनको देखकर, क्योंकि वह साक्षी थे, अब सभी ने उनकी बात मानी। और जो सभा थी उन्होंने हृदयानंद जी को कहा कि आपने बुलाई तो है सभा अपने शिष्य को दंड देने के लिए, श्यामानंद जी को, पर देखा जाए तो आप ही को दंड देना बनता है, क्योंकि आपने श्यामानंद की बात पर विश्वास नहीं किया। और उनका मस्तक जो है इतना रगड़ा, इतना साफ किया कि उनके मस्तक से रक्त भी बहने लगा। तो दंड स्वरूप जो हृदयानंद जी है, उनको गुरुओं ने कहा कि दंड स्वरूप आपको 12 दिन तक संतों का भोज कराने और भगवत चर्चा और उनकी सेवा करने का दंड दिया जाता है। तब भी देखिए जो श्यामानंद जी हैं शिष्य, उनके मन में अपने गुरु के प्रति जरा भी मैल नहीं था। और उन्होंने कहा कि आप जो मेरे गुरु को दंड दे रहे हैं, हृदयानंद जी को, यह दंड मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ, और मैं ये जो सेवा है गुरुओं की, संतों की, और जो भोज सेवा है, जो भी 12 दिन तक सेवा होगी वो मैं करूँगा। तो जो सेवा थी, जो दंड था, वह एक ही बार के लिए मिला था, जो हृदयानंद जी को, जो कि अब श्यामानंद करने वाले थे समारोह, पर अब वह इसे हर वर्ष करने लगे और इसी का नाम दंड दंड उत्सव रखा गया। तो फ्रेंड्स, ऐसी हैं हमारी श्यामा जू, हमारी किशोरी जू, हमारी श्री राधे। बहुत कृपालु हैं वो, बहुत दयालु है। जिस पर कृपा करने का मन बना लेती हैं, वह उसे किसी न किसी रूप में दर्शन देती हैं, कृपा करती हैं। तो अपनी श्री राधे की, अपनी किशोरी जू की और अपने कान्हा जी की पूरे मन से सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, तो वह आपका भी उद्धार करेंगे और आप पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये आपको कथा लीला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।